प्रश्न है आपसे कि आखिर ऐसा क्या हुआ सर। आम लोग ये बात जानना चाहते हैं, लोग हमें टेलीफोन करते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं लोगों के कि आखिर हुआ क्या था। जी नमस्कार। आपने अभी जो बोला है उसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हुए हैं। और आपने बड़ी डिटेल्स में आपने पिछले 3-4 मिनट में बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन आपने मुझे प्रश्न ये किया है कि जनता जानना चाहती है कि क्या हुआ है। तो पिछले 24 घंटे में आपने भी काफी डिबेट्स की है, काफी एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है। तो क्या हुआ है ये तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स ही बताएगा, जैसे भी आपने बताया हुआ है। सारी की सारी उसकी जो गुत्थी सुलझाने के लिए ब्लैक बॉक्स होता है, जिसमें हजारों पैरामीटर्स होते हैं। इंजन की स्थिति क्या थी, हेड प्रेशर क्या था, कितना थ्रस्ट आ रहा था, टेम्परेचर कितना था, बाहर का टेम्परेचर कितना था, पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से क्या सब कुछ सामने आएगा। उसमें कुछ समय लगेगा। और जैसा हमने बताया, जनता को जानना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकार और टाटा कंपनी, एयर इंडिया कंपनी जो है, ये जरूर बताएगी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ है, ये सबकी आंखों के सामने हुआ है और हमने जो बैठ के देखा है वो आपने भी बैठ के देखा है। इसकी मैं डिटेल्स थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आपके जो दर्शक हैं उनको पता लग जाए कि ये मामला इतना चेक होने के बाद में टेक ऑफ होता है। क्योंकि पहले टेक ऑफ, जैसे हवाई जहाज हवा से उड़ता है, तो हवा का टेम्परेचर कितना है। अब आपको बताऊं कि जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि हवा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है जब हवा गर्म होती है। तो अहमदाबाद का टेम्परेचर उस दिन बहुत ज्यादा था। और अहमदाबाद की हाइट 200 फीट है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग रहते हैं, जैसे गोवा का 0 लेवल या 2 मीटर हाइट होता होगा, इसी तरह से जब कश्मीर घूमने जाते हैं लोग कहते हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नथुला जब जाते हैं सिक्किम में, तो हवा थिन हो जाती है। तो ये 200 फीट पे था। तीसरी चीज, पैसेंजर्स होते हैं, उनका वजन होता है, वो केटर होता है, पर आई एम सॉरी, लगेज मैं होता आपको है। बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जी। मेरे पास जो फ्लाइट रडार के डेटा हैं और जो भी एएआई के डेटा है वो बताता है कि मौसम साफ था। सिर्फ 40 डिग्री टेम्परेचर उस वक्त था। ये कोई बहुत ज़्यादा इंडियन कंडीशन में नहीं होता। विजिबिलिटी 6 किलोमीटर की थी सर। मौसम उड़ान के लिए बिल्कुल ठीक था। जी। तो मैं कह रहा था आपको, आ रहा हूं, ये डिटेल बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। इस फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये सब चीजें पहले जमाने में पायलट खुद कैलकुलेट करता था। आज के जमाने में एक कंप्यूटर होता है, ये सब कुछ बता देता है। आपका वजन कितना है, टेम्परेचर कितना है, कितना लंबे रनवे, रनवे छोटा हो तो भी टेक ऑफ में दिक्कत हो सकती है, रनवे की फुल लेंथ है, कितनी हाइट है, ये कैलकुलेट होता है। तो अब आते हैं कल की फ्लाइट के लिए जो क्रैश हुई अनफॉर्चुनेटली, उसमें ये भी चेक हुआ होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पायलट ने कोई गलती की होगी या कंप्यूटर ने कैलकुलेट करने के लिए गलती की होगी। तो लेट अस टेक इट कि ये फिट थी चलने के लिए। अब जब जहाज का आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, वो थ्रॉटल कहते हैं। जब इंसान, जब पायलट खोलता है तो थ्रस्ट पैदा होती है। तो थ्रस्ट पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। क्यों? कि रनवे पे दौड़ा जहाज और रनवे से टेक ऑफ कर गया। इसका मतलब जहाज की जो तकनीकी, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी जब टेक ऑफ कर रहा था। आपने 17 सेकंड बताया हुआ है, 12 सेकंड हो सकता है, 18 सेकंड हो सकता है, 19 सेकंड हो सकता है। तो आप ये लेना पड़ेगा कि जहाज पहले दिल्ली से आया था अहमदाबाद, तो पूरा फिट था जहाज। अहमदाबाद में इसकी रिफिलिंग हुई होगी, चेकिंग हुई होगी, जैसा हमने बताया, पायलट भी चेक करता है, इंजीनियर साइन करके देता है इसमें फ्यूल पूरा है, सब कुछ चेक कर लिया है ये। और पायलट लास्ट में साइन करके खुद टेक ओवर करके और उसका कैप्टन बन जाता है वो। तो ये पूरा चेक हुआ। अब उसका पूरा आरपीएम खोला, फुल थ्रस्ट लगाई, जहाज रोल किया और रनवे पे टेक ऑफ किया। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है इसका। इसमें हम कोई दो राय नहीं कि इसमें कहीं पे भी कोई गड़बड़ हुई होगी। अब जब जहाज टेक ऑफ कर गया, यानी कि रनवे से ऊपर चला गया, तो लोग कहते हैं 700 फीट चला गया, कोई कहता है 650, जितना भी। लेकिन इतने सेकंड में जब जहाज टेक ऑफ किया, तो आप देखो इसका एटीट्यूड सही है, सही तरीके से टेक ऑफ कर रहा है, यानी कि दोनों इंजन की थ्रस्ट पैदा हो रही है। बाद में किसी सेकंड पे जाकर के थ्रस्ट कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, और जहाज धीरे धीरे अपना हाइट लूज करता है और फाइनली क्रैश करता है। तो जिस जगह पे थ्रस्ट कम हुई है, मैं आपको ये बता दूं कि उस जगह पे ये चेकिंग 50 बार इसको चेक करेंगे कि थ्रस्ट कम क्यों हुई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेंटेनेंस नहीं, टेक ऑफ किया तो मेंटेनेंस सही था, फ्यूल चल रहा था। लेकिन उसके सेकंड में जब थ्रस्ट कम हुई है, क्या फ्यूल जाना बंद हो गया था?
क्या इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, क्या ह्यूमन एरर से किसी ने थ्रॉटल को बंद कर दिया था, क्या तकनीकी कारण से कुछ हुआ था, ये सब चीजें ब्लैक बॉक्स बताएगा इस टाइम पे। तो हुआ क्या कि उस सेकंड्स के ऊपर दोनों इंजन, देखो बर्ड भी, मैं खुद पायलट होने के नाते बताना चाहता हूं कि जैसे ही बर्ड अंदर घुसती है तो पीछे धुआं निकलता है। क्यों? कि इंजन जिस स्पीड पे चल रहा है वो चलना कम होता है और वो फ्यूल अनबर्न हो जाता है, अनबर्न फ्यूल धुआं देता है। जैसे ही बर्ड घुसती है पीछे धुआं शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है, मैं पर्सनल बोल रहा हूं कि बर्ड नहीं हुई है, इसमें किसी तकनीकी कारण की वजह से इसका थ्रस्ट खत्म हो गया है, जिससे जहाज टेक ऑफ ऊपर जाने की बजाय नीचे जाना और शुरू हो गया है। एविएशन वर्ल्ड में और इसको नॉर्मल बात मानते हैं थर्स्ट खत्म होना है, या फिर ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबनॉर्मल है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये हर हमेशा नहीं होती है। नहीं तो सब जहाज ही चलो थ्रस्ट कर दो, चलो हम गिर रहे हैं, चलो नीचे गिर रहे हैं। आप जैसे बता रहे हो कि रेयर केस, टेक ऑफ इज अ वेरी क्रुशियल स्टेट होता है, लैंडिंग भी क्रुशियल होता है, क्योंकि जहाज ऊपर से आकर के 150 फीट चौड़े रनवे पे लैंड करता है और टेक ऑफ करने के लिए फुल थ्रस्ट चाहिए, उसको फुल पावर चाहिए। इसलिए जहाज की लाइटें वगैरह बंद कर देते हैं ताकि पूरी ताकत वहां रहे। तो फुल थ्रस्ट में टेक ऑफ कर रहा है। तो मैं आपको फिर से आना चाहता हूं उस पर कि उस सेकंड में क्या कारण था, तकनीकी कारण था या ह्यूमन एरर था या जो भी था, जिसने थ्रस्ट को कमजोर किया हुआ है। और दोनों इंजन की, जहाज में क्या होता है कि सिंगल इंजन सक्षम होता है उसको टेक ऑफ ऊंचा नहीं करे तो कम से कम लेवल फ्लाइट कर दे, धीरे 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 चला जाए, या सेफली लाके वापस लैंड करा दे। जी हाँ, तो इसमें दोनों इंजन गए थे। शुक्रिया सर, प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा सर। मैं थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे साथ फार्मर विंग